संसद भवन पर हमले की आज 22वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 का वो काला दिन, जिसको याद कर आज भी देशवासियों के रोए सिहर उठते हैं। और आज के दिन ही लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन इस कार्यवाही के दौरान अचानक दो युवक दर्शक दीर्घा से कूद गए। ये दोनों शख्स एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगे। इस दौरान तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। सांसदों ने दोनों युवक को पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। संसद भवन पर हमले की बरसी के दिन लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक होना एक गंभीर विषय है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये दोनों युवक लोकसभा के अंदर घुसे कैसे, किसके पास घुसे, इनकी मंशा क्या थी। दोनों आरोपी युवक को थाने ले जाया गया है। दोनों से आईबी की टीम पूछताछ कर रही है। कार्यवाही में मौजूद सांसदों ने बताया कि शून्यकाल में बीजेपी सांसद खरगेन मुर्मू बोल रहे थे, तभी एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से अचानक कूदता है। वो पहले बैरियर से लटका और फिर सदन के अंदर छलांग लगा दी, जिसके बाद दूसरा शख्स भी उसके पीछे सदन में कूद गया। इसके बाद संसद में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि जो दो युवक कार्यवाही के दौरान घुसे, उनमें एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। वहीं सदन के बाहर एक महिला और पुरुष ने पीले रंग का धुआं छोड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर बाहर कर दिया। इस दौरान ये लोग नारेबाजी करते देखे गए। अब सवाल ये है कि आखिरकार इन दोनों शख्स को लोकसभा का विजिटर कौन से सांसद के नाम पर मिला। सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब शून्यकाल चल रहा था तो युवक दर्शक गैलरी से कूदे और उनके द्वारा कुछ फेंका गया, जिससे गैस निकल रही थी। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भरकम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी है वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए। और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। वहीं इस पर बीजेपी नेता राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि चूक तो हुई है कहीं ना कहीं। नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही। और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। वहीं इस घटना पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उसकी जांच लोकसभा अपने स्तर से संपूर्ण जांच कर रही है। माननीय सदस्यगण, जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच। गौरतलब है कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने संसद पर हमले की धमकी दी थी और इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी। अमेरिका में रहने वाले पन्नू ने वीडियो जारी करके कहा था कि हम संसद पर हमले की बरसी वाले दिन यानी 13 दिसंबर या इससे पहले संसद की नींव हिला देंगे। साथ ही पन्नू ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के साथ एक पोस्टर भी जारी किया था। इस घटना के बाद कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस देश का संसद, जो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी का क्या? इसके पीछे किसकी लापरवाही है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।